10th क्लास के दो बच्चों ने स्कूल प्रिंसिपल की जान ली और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी कहानी है। और ये सब हुआ रूपा रेड्डी नाम की एक स्कूल प्रिंसिपल जो कि तेलंगाना स्टेट में नलगंडा के अंदर पढ़ाती थी और स्कूल का कामकाज वगैरह यानी एक बड़े अच्छे खासे तालीमी इदारे को लीड कर रही थी। लेकिन दो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, कोंडामाली पल्ली मंडल सेंटर में जेपी कॉलोनी में जो स्कूल है, नागार्जुन पब्लिक स्कूल, उसकी प्रिंसिपल थी। अपने शौहर राजेंद्र रेड्डी के साथ जेपी कॉलोनी में रहती थी। रूपा का बेटा अभिनव हैदराबाद में इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहा था और ये जोड़ा बेटे से मिलने के लिए अक्सर कैपिटल में जाता था। सो 3 दिन की छुट्टी हुई। रूपा अपने हस्बैंड के साथ हैदराबाद गई। कुछ काम होने की वजह से उनके हस्बैंड वहीं रुक गए। ये वापस लौटती हैं 11 अगस्त की सुबह अकेले अपने घर पर। सो दो स्टूडेंट्स रूपा को लूटना चाह रहे थे। उनने प्लान बनाया था, तैयारी थी। 5 दिन पहले ही प्लान बना चुके थे। मुलजमान का ये मानना था, ये जो दोनों लड़के थे, ये कह रहे थे कि जब ये वापस घर पर आएंगी तो वहाँ लूट मार हम मचाएंगे और पैसा निकालेंगे और वो पैसा देंगे क्योंकि अब स्कूल फी भी हमें देनी है, वो खर्चा पूरा करना है। सो इनने क्या किया कि रूपा घर में दाखिल हुए तो ये मैडम यानी प्रिंसिपल इनको पहचान लेती है। इसके बाद उन्होंने अपने पर या प्रिंसिपल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। घर में जो नकदी रकम थी, एक मोबाइल फोन था, वो लेकर यहाँ से फरार हो गए। सनसनी इस इलाके में फैलती है। 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को तलाशा जाता है और इस वाक्य के बाद स्कूल 4 दिनों के लिए बंद होता है। 13 स्टूडेंट्स के बारे में पूछताछ की गई। जब स्कूल खुले ये 13 स्टूडेंट्स स्कूल ही नहीं आते थे। इनमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 10th क्लास के थे। इनमें से 2 काफी दिनों से बहुत अच्छी लेविश लाइफस्टाइल या बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो सामने आया और एक मुलजिम के पास से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा पैसा नकद और आईफोन जब्त किया गया। उनके जब्त किए गए जो नोट्स थे उन पर खून के धब्बे थे। उन्हें लैब भेजा गया तो मालूम हुआ कि वो इंसानी खून था। एक स्कूल हॉस्टल में दूसरा लड़का रहता था। वो भी पहले कुछ रकम जो है वो बैग में थी। सेलफोन मिला। रूपा स्कूल के दूसरे टीचर्स के सामने उसको डांट रही थी, पेरेंट्स के सामने डांटा था। हॉस्टल से इस लड़के को निकाल दिया था तो उसने भी बदला लिया। सो स्कूल लौटने के बाद दोनों ने एक साथ प्रिंसिपल के घर जाने का प्लान बनाया। मास्क पहना, सब चीजें, दीवार फांद कर अंदर चले गए। लेकिन इस दौरान मास्क एक का उतर जाता है और प्रिंसिपल उन्हें पहचान लेती है। ये नाबालिग उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अब भेजा जा रहा है। लेकिन चाकू, दस्ताने, मास्क, मोबाइल फोन प्रिंसिपल के घर के पास इन्होंने सब कुछ झाड़ियों में फेंक दिया और यहाँ तक कि अपना लिबास तक बदल दिया। यानी ये सारे लोग कम उम्र थे, नाबालिग थे, मगर प्रोफेशनल डकैत या चोर आप कह लीजिएगा। जैसे काम करते हैं वैसे इन लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी। सो प्रिंसिपल की जान चली गई है। इसलिए सिंपल सी बात है कि बच्चे किस कंपनी में बैठते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, दिन में कहाँ होते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब देखना समझना वैसे तो जिम्मेदार शहरी और वालिदैन की तो वैसे भी जिम्मेदारी है। इस पर बहुत ज्यादा अभी भी काम करने की जरूरत है।